गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा भाग। इसके पहले हम भाग 1 और 2 बता चुके हैं। अगर मेरा पहले का वीडियो समांतर श्रेणी का भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि भाग 3 उससे समझने में सुविधा होगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 5.1 का है। प्रश्न नंबर 11 कहता है, क्या AP11,852 का एक पद -150 है? जांच करके आपको बताना है कि -150 इस AP का पद है कि नहीं है। चलिए बनाने की विधि। AP का कोई भी प्रश्न रहता है तो सबसे पहले A और D का मान हम निकाल लेते हैं। तो A का मान कितना दिया हुआ है? प्रथम पद को ये बोलते हैं, तो प्रथम पद का मान 11। D दो क्रमागत पदों के अंतर, तो 8 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? -3। ये लास्ट पे जो मान है किसका मान है? वो AN का मान है। तो AN का मान हो गया -150। और हमें ये बताना है कि -150 इसका पद है कि नहीं। तो सूत्र से चलेंगे। सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना है? -150। A का मान कितना है? 11। N का मान, तो N का मान देखिए नहीं दिया हुआ है तो जैसे वैसे ही रह जाएगा। D का मान -3 -150। अब देखिए N का मान है, N का मान निकालना है तो N के साथ जो अंक 11 प्लस में है उसको बराबर के पहले लाएंगे तो कैसे में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और जो साथ गुना में है इधर पक्ष में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। जिसका मान निकालना रहता है उसके साथ जो भी अंक है उसको बराबर के पहले लाना है। तो 11 प्लस में है जो माइनस में आ गया, साथ गुना में है जो भागा में आ गया। आई माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 161 बटा -3। ये हो गया N -1 का मान निकल गया, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये हो गया 161 बटा 3। ये माइनस में क्या बराबर के पहले आएगा तो कुछ में चला आएगा, प्लस में आ जाएगा। इधर N बचा, एक माइनस में तो इधर आएगा। तो अब देखिए बटा का जो घटा एलसीएम लेके जुटेगा। एलसीएम तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से 3 भागा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 161। 1 या 3 3 बार में तो 3 का 3। इसका मान निकल रहा है इनका। ये हो गया 164 बटा 3। क्या आ गया? 164 बटा 3। तो n का मान क्या आया? हमें n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए था, यानी बटा में नहीं आना चाहिए था। अगर ये बटा में आ गया तो समझ लेना है कि इस AP का पद नहीं है। तो यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि n का मान अच्छे है, कौन सी संख्या होना चाहिए था? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए था। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं, बटा में आ गया। तो बटा में आ गया तो हो गया इस AP का पद ही नहीं है, बटा में आ जाएगा। अगर n का मान बटा में आ जाएगा तो समझ जाना है कि यह इस AP का पद वो नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः -150 क्या है? इस AP का पद नहीं है। बटा में आ जाएगा तो नहीं होगा, और सीधा पूरा पूरी आ जाएगा। अगर मान लीजिए 164 रहता तो इस AP का पद हो जाता। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है AP 3, 8, 13 3, 8, 13 डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। प्रश्न को एक और फिर से पढ़ देते हैं। AP दिया हुआ 3, 8, 13 डॉट 253 में अंतिम पद से 30वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद अंतिम मतलब कि यहाँ से लास्ट से हमें 20वां पद कौन सा अंक आएगा जो बताना है। लास्ट से चलना है, 253 से चलना है। इस प्रकार से कैमा पद निकालना है? 20वां पद अंतिम से निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अंतिम से निकालना है तो इसको सबसे पहले हम उल्टा लिख ही लेते हैं, विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। इस AP को क्या करेंगे? विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर
विपरीत क्रम में लिखने पर। तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो नया एपी क्या होगा बताइए, नया से लेने क्या आ जाएगा, विपरीत मतलब अंतिम से कहा था, इसके अंतिम से लिखना शुरू किए। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 253, फिर क्या आ जाएगा 13, 8 और 3, क्या कर दिए इसको विपरीत क्रम में लिख दिए, उल्टा लिख दिए। अब हम निकालेंगे, अब जो है जो कहा था सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं, ए का डी का। तो ए का मान कितना हो जाएगा 253। अब हमें डी का मान निकालना है। तो डी किसको बोलते हैं, दो क्रमागत पद के अंतर। तो दो क्रमागत का पद कहीं पर भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो 8 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5। 8 में से 13 घटाएंगे तो -5। कैमा पद निकालना, 20वां पद, पदों की संख्या कितना दिया हुआ है 20। तो ए एन बराबर क्या हो गया 20वां। चलिए फार्मूला क्या होता है इसका, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है, ए का मान दिया हुआ है कितना है 253, एन का मान, तो एन का मान कितना दिया हुआ है 20। आराम से मान देख देख के भरते जाना है। डी का मान, डी का मान कितना है -5। ये हो गया 253, प्लस के नीचे प्लस, 20 में से 1 घटा लेते हैं, कितना बच गया 19। क्लियर है। अब 19 में -5 से गुना करेंगे, तो 19 में -5 से गुना करेंगे तो 19 पचे 95 आ जाएगा। 19 पचे 95, 95 पची में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि -5 से गुना हुआ। अब हमारा 253 में क्या करना है कि 95 को घटा देना। तो 8 5 13 और ये हो जाएगा 9 और 5 14, कितना हो गया 158। तो एन का मान निकल गया। हमें क्या निकाला था 20वां पद, 20वां पद का मान निकल गया, कितना आ गया 158। प्रश्न नंबर 13, कहता है यदि a बराबर -18, n बराबर 10, an बराबर 0, तो d बराबर 12। चलिए फिर से पढ़ते हैं, a बराबर -18, n का मान दिया हुआ है 10, an का मान दिया है 0, तो d का मान निकालना है। सभी चीज का मान इसमें दिया हुआ, अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसका फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया हुआ है 0, a का मान कितना दिया हुआ है -18, n का मान कितना दिया हुआ है 10, d का मान नहीं दिया है, यानी डी का डी रहने देते हैं। चलिए तो हम ये हो गया 0, ये हो गया -18, 10 में से 1 घटा, प्लस का प्लस देते हैं, 10 में से 1 घटा 9, और 9 में डी से गुना कर देंगे तो 9d। अब हमें डी का मान चाहिए, तो डी के साथ जो भी अंक बराबर के पहले आएगा, तो 18 माइनस में इधर आया तो कुछ चला आया प्लस में, 0 हट जाएगा, और जो साथ में गुना में इधर आएगा तो कुछ चल जाएगा भागा में, जो माइनस में रहता है तो प्लस में, और साथ में गुना में है तो भागा में कट जाएगा। तो डी बराबर क्या आ गया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः डी बराबर 2, ये हो गया आंसर। डी निकालना था, डी निकल गया। कोई भी 3 चीज का मान दिया रहेगा तो हम एन का या फिर ए का या एन का या डी का किसी भी एक का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर किसी भी 3 का मान दिया रहेगा तब। चलिए अब अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। लिखा हुआ ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। तो क्या मान निकालना है ए एन का, किसका मान निकालना है एन का। तो आसान है, एन का जब मान निकालना है, एन का सूत्र होवे करता है, तो एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन का मान दिया हुआ है नहीं, ए का मान दिया हुआ है कितना है 7 कोष्ट, एन का मान दिया हुआ है कितना 8, डी का मान दिया हुआ है कितना 3। 8 में से 1 घट जाएगा तो 7, और 7 में 3 से गुना कर देंगे तो 7 या 21, 21 से 7 कितना हो जाएगा 28। क्लियर है, बहुत आसान सा था, छोटा था, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न को पढ़ देना है।
कहता है यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है, 11वां पद का मान कितना दिया हुआ है 38, 16वां पद 73 है, 16वां पद का मान दिया हुआ कितना 73, तो हमें निकालना है क्या 31वां पद का मान निकालना है। तो किसी भी पद का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए ए और डी का, लेकिन इस प्रश्न में ए और डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ए और डी का मान निकल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न में चलते हैं, किसका मान दिया हुआ है, कहता है 11वां पद का मान, कहता है एपी का 11वां पद का मान 38 है, कितना है 11वां पद का मान कितना दिया हुआ 38। देखिए यहाँ पर 11वां पद, इसका एक सूत्र होता है, शॉर्ट में फॉर्मूला को समझेंगे। 11वां पद रहेगा ना, तो इसके लिए क्या करना है, एक ए प्लस 11 में से एक काम बता देना, 11 में से घटा देना, 11 में से घटा तो कितना हो गया ए प्लस 10d। 11वां पद का फार्मूला हो जाएगा, 11वां पद को फार्मूला को सेट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 10d बराबर कितना हो गया 38। देखिए इसका उदाहरण मान लीजिए 16वां पद का मान कहेगा, किसका कहेगा 16वां पद, इसके लिए क्या लिख सकते हैं ए प्लस 15d, शॉर्ट फार्मूला है, जितना पद का मान निकाला जाता है उसमें से एक कम करके डी हो जाता है, तो 15d हो गया, एक ही हो गया, कुल मिला के कितना हो जाएगा 16। मान लीजिए कहेगा 21वां पद, तो 21वां पद का फार्मूला पर कैसे सेट हो जाएगा ए प्लस 20d, ए तो सभी में रहेगा, खाली डी के लिए देखना है कि 21 है तो एक काम करके बता देना, क्लियर हो गया। तो 11वां पद का हो गया ए प्लस 10d बराबर कितना हो गया 38, इसको समीकरण 1 मान लेना है। चलिए तथा अगला प्रश्न में क्या कहता है, 16वां पद का मान 73 है, 16वां पद यहाँ पर लिख देंगे 16वां पद, 16वां पद का मान कितना दिया हुआ 73। 16वां पद को हम किस प्रकार से सूचित करेंगे, किस फॉर्मूला से सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 15d, एक कम करके बता देना ए प्लस 15d, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 बन जा रहा है समीकरण 2, तो जब 2 को समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण 1 और 2 से चल के और ए और डी का मान निकाल लेना है, मेन तो हमें ए और डी का मान निकालना है। चलिए तो इसका मान कितना है ए प्लस 10d, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको एक समझ आइएगा तो बन जाएंगे बुक से। चलिए समीकरण 1 और 2 बनाने की विधि है, सबसे पहले देखिए बराबर ए और ए मिल जा रहा है, लेकिन चिन्ह का अंतर है, सबसे पहले चिन्ह को हम परिवर्तन कर बदल देंगे, सबको चिन्ह को क्या कर देना है बदल देना, क्यों, क्योंकि दोनों में अगर प्लस का चिन्ह रहता है तो सभी में चिन्ह बदल देना, अगर एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए चिन्ह बदल दिए, ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर वाला चिन्ह देखना है नीचे वाला चिन्ह देखना है, तो 10 में से माइनस का चिन्ह घटेगा तो 10 में से 15 घटेगा तो -5d, 38 में से 73 घटेगा, 38 में से 73, तो 73 में 37 घटा देंगे 13, 13 में 60 घटेगा तो 8 5 13 हो जाएगा, 6 बचा, 6 में से 3 घटेगा तो 3, कोची में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 73 बड़ा है, माइनस माइनस का जाएगा प्लस, डी का मान चाहिए, ये हो जाएगा 35/5, 5 7 35, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 7 आ गया। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में किसका मान है डी का मान रखने पर, 2 4 वाले रैखिक समीकरण में इसको हम हल कर चुके हैं, 2 4 वाले रैखिक समीकरण में बताया गया विशेष रूप में इसका a प्लस 10d बराबर 38, ए का ए रह जाएगा 10, डी का मान कितना रहता है 7, 38 हो जाएगा, a प्लस 10 70 बराबर 38, हमें किसका मान चाहिए ए का, कि 70 प्लस में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, घटेगा तो कितना बच जाएगा 38 में से 70 घटाया तो -32, तो हो गया ए का मान और डी का मान, दोनों मान क्लियर हो गए ना। चलिए अब प्रश्न में कहता है कितना पद निकालना है 31वां पद निकालना है, 31वां रहे चाहे इसका एनवां पद का क्या फॉर्मूला होता है ए एन से सूचित करते हैं, एनवां पद को ए एन से, अब एन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान -32, एन का मान कैमा पद निकालना था 31वां, डी का मान कितना आ गया है 7 -32, 31 में से घट जाएगा 30 और 30 में 7 से गुना कर देंगे तो 30 7 210, 210 प्लस में है 32 माइनस में है, 210 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा 178 प्लस में बचेगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, क्लियर होगा।
चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोग पढ़ दिए, फिर से पढ़ देना है। कहता है यदि किसी एपी में 50 पद है, कुल कितना पद है? 50 पद। कहता है जिसका तीसरा पद का मान 12 दिया हुआ, तीसरा पद का मान 12 और अंतिम पद का मान 106 है। अंतिम पद का मान 106 है तो क्या निकालना है? 29वां पद। 29वां पद निकालना रहा है चाहे 20वां पद निकालना रहा है, सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए? ए और डी का। तो ए और डी का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले फिर से हम समझ लेते हैं, जो पिछला प्रश्न बना उसी के जैसे ये भी बनेगा। कहता है एपी में कितना पद है? कुल मिलाकर 50 पद है। आगे मान दिया है किसका किसका? कहता है तीसरा पद का मान 12 है। तीसरा पद का मान कितना दिया हुआ है? 12। तीसरा पद को हम लोग फार्मूला पर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a + 3 में से कम कर देना, तो a + 2d बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये हो गया समीकरण 1 तथा चाहे पुनः प्रश्न से लिख देंगे। आगे कहता है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद है कौन? कहता है इस एपी में 50 पद है, टोटल पद कितना है? 50। तो अंतिम पद कौन होगा? टोटल 50 है तो अंतिम पद भी क्या होगा? 50 ही होगा। तो यानी सीधा सीधा इसमें लिख देना है 50वां पद। अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है? 106। तो किसका मान होगा? 50 पद है तो अंतिम पद का ही मान हो गया 106। फार्मूला पर सेट करते हैं तो कितना हो जाता है? a प्लस क्या हो जाएगा? 49d। एक कम करके बता देना 106। अब तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। हम लोग पहले के लेसन में इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं भी। a + 49d। चलिए इसको तुलना करेंगे। ए और ए बराबर मिल जा रहा है लेकिन दोनों में चिन्ह एक ही जैसा, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, एक जैसा चिन्ह रहता है तो चिन्ह को क्या कर देना है? बदल देना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 49 बचा तो 49 में से 2 घटेगा, देखो प्लस है तो माइनस घटेगा, तो 49 में से 2 घटेगा तो -47। और 106 है, 106 में से 12 घटाना है, 106 में से 12 घटा देते हैं, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा तो 9। माइनस में आएगा क्योंकि 106 बड़ा, इधर ही माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। डी का मान चाहिए तो 94 और 47 गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा। 47 दूनी 94। डी का मान कितना आ गया? डी 47 दूनी 94, 2 बार में कट गया। अब इसका मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं। समीकरण 1 देखिए लिखा हुआ है a + 2d बराबर 12। a का a लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे। d का मान कितना रहा है? तो 2। हमें a का मान चाहिए तो 2 दूनी 4। a का मान चाहिए तो 4 प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, 8 और 4 12। a का मान क्या हो गया? a का मान भी हो गया और d का मान भी निकल गया। आप जो प्रश्न निकाल रहा था उसका मान हम निकाल लेंगे। 29वां पद, एनवां पद का क्या फॉर्मूला होता है? एनवां पद को हम लोग an से शुरू करते हैं और n बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। मान भर देना है। a का मान कितना दिया है? 8। n का मान 29वां है तो n का मान क्या हो गया? 29। d का मान, तो d का मान कितना दिया हुआ था? 2। चलिए 8 हो गई। 29 में से घटा 28, 28 में 2 से गुना होता है, 28 दूनी 56 और 56 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो 29 दूनी 56 और 8 क्या हो गया? 64। तो ये हमारा किसका मान निकल गया? एनवां पद का मान। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही है। वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।